राजकुमारी सिया एक विशाल महल में रहती थी। सोने चांदी से जड़ा सिंहासन, रेशमी पर्दे, सुगंधित बाग बगीचे, सब कुछ था उसके पास। पर फिर भी उसका दिल उदास था। उसे अपनी राजकुमारी वाली जिंदगी से ऊब होने लगी थी। न कोई रोमांच था, न कोई नई दुनिया देखने का अवसर। एक दिन उसकी दादी मां उसके पास आईं और मुस्कुराते हुए उसे दो अनमोल चीजें दीं, एक जगमगाते जूते और एक प्राचीन जादुई किताब। दादी मां ने कहा, इसमें असली परियों की कहानियां हैं। सिया ने हंसकर कहा। दादी माँ, परियां सच में नहीं होती। दादी मां ने बस रहस्यमयी मुस्कान दी और चली गई। उस रात सिया ने वह किताब खोली और पढ़ने लगी। उसमें जादुई नदियां, बोलते हुए पेड़, उड़ते हुए महल और रंग बिरंगी परियों का जिक्र था। जब वह किताब पढ़ रही थी, उसके जूते हल्की रोशनी से चमक उठे और कमरे में हल्की हल्की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। अगली सुबह वह अपने महल के बागीचे में घूम रही थी कि अचानक उसे एक चमकदार दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा हवा में झूल रहा था और उसके चारों ओर जादुई किरणें चमक रही थीं। दरवाजे के पार उसे एक अलग ही दुनिया दिखाई दी, जहां इंद्रधनुषी नदियां बह रही थीं, फूलों से बनी चिड़ियां गा रही थीं और आकाश में उड़ते हुए महल झिलमिला रहे थे। सिया ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अगले ही पल वह एक अद्भुत लोक में पहुंच गई, जहां आसमान में तैरते महल थे, रंगीन बादल जमीन पर बिछे थे और परियां हंसी खुशी नाच रही थीं। हर पेड़ पर चमकती हुई रोशनियां थीं और हवा में सुगंधित जादुई कण तैर रहे थे। लेकिन तभी वहां अंधेरा छा गया। काले धुएं में से एक भयानक जादूगरनी प्रकट हुई। उसने जोर से कहा, हाँ, ये राज्य अब मेरा होगा। उसके हाथ से निकलती काली लपटें परियों की सुंदरता को धूमिल करने लगी। परियां डरकर भागने लगी। सिया ने देखा कि जादूगरनी के हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी, जिससे वह सभी को पत्थर बना रही थी। सिया ने मन ही मन ठाना, मैं इसे नहीं होने दूंगी। तभी उसके जादुई जूते तेजी से चमकने लगे और उसके हाथ में वही किताब आ गई। उसने जल्दी से पन्ने पलटे और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। अचानक एक सुनहरी रोशनी फैल गई और आकाश से एक विशाल पंखों वाला ड्रैगन प्रकट हुआ। ड्रैगन गरजा और अपने पंखों से सुनहरी धूल उड़ाई, जिससे जादूगरनी का जादू धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। जादूगरनी चीखी, नहीं। और जादूगरनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। परियां फिर से मुक्त हो गईं और उन्होंने सिया को धन्यवाद दिया। परियों की रानी ने सिया से कहा, तुम्हारी बहादुरी और सच्चे दिल ने हमारे राज्य को बचा लिया। अब तुम जब चाहो इस जादुई लोक में आ सकती हो। सिया मुस्कुराई और फिर दरवाजे से वापस अपने महल में लौट आई। अब वह जान चुकी थी कि जादू सच में होता है, बस उसे देखने के लिए दिल से विश्वास करना पड़ता है। उसके पास अब न केवल एक अद्भुत रहस्य था, बल्कि एक जादुई संसार भी, जहां वह जब चाहती जा सकती थी। लेकिन अब सिया के मन में एक और सवाल उठने लगा। यह जादुई किताब दादी मां के पास आई कैसे? इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था? क्या दादी मां भी कभी इस जादुई लोक का हिस्सा थी?